देखिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पहले एक्सरसाइज की तरफ एंट्री करते हैं ना। पहले एक्सरसाइज में हम लोग को फिर वही चेक करना है कि भाई एंगल निगेटिव की तरफ लेना है कि एंगल पॉजिटिव की तरफ लेना है, ठीक है। यानी भाई हमें एंगल का डायरेक्शन पता करना है। तो अगर आप ऐसे चलेंगे, हम बता चुके हैं इस डायरेक्शन में क्या लिखते हैं, पॉजिटिव में एंगल लिखते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा इनिशियल लाइन हो गया, ये तुम्हारा इनिशियल लाइन हो गया, और ये लाइन घूमता रहेगा, इसलिए इसका नाम दिया गया है टर्मिनल लाइन। क्या दिया गया है, टर्मिनल लाइन दिया गया। तो जो रोटेट होता है उसको टर्मिनल लाइन, ओ भैया सीधा हो जा, और जो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है उसको इनिशियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए दूसरे केस में ये इनिशियल लाइन और इधर से ऐसे उल्टा चल रहे हैं हम लोग, तो निगेटिव, तो इस वाली लाइन का नाम क्या देंगे, टर्मिनल लाइन, यानी ये घूमता रहेगा, टर्मिनेट करता रहेगा, ये इनिशियल लाइन। तो दो तरह से एंगल का मेजरमेंट ये बता भी चुके थे हम लोग। अब मेजरमेंट में रिप्रेजेंटेशन, यानी मेजरमेंट में हम लोग मेजरमेंट करते हैं किसको, एंगल्स को, दो तरीके से करते हैं एक तो डिग्री में और एक रेडियन में। डिग्री को सेक्साडेसिमल बोलते हैं, रेडियन को सर्कुलर बोलते हैं। तो वो नाम बहुत रेयर लिया जाता है, यही दोनों नाम ज्यादा फेमस है। तो डिग्री में जैसे मान लो आप लिखते हैं 30 डिग्री, और रेडियन में क्या लिखोगे, π/6। क्या लिखोगे, π/6। इसलिए बोला गया था, कैसे हुआ सर, पाई का वैल्यू कितना, 180 डिग्री, पाई का वैल्यू 180 डिग्री। तो अगर मुझे यहां पे हम पॉइंट बना के लिख ही देते हैं, याद रखना हमेशा ये रेडियन मेजरमेंट हो गया तुम्हारा और ये डिग्री मेजरमेंट हो गया। तो अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री टू रेडियन में जाना है, क्या करना पड़ेगा, आपको डिग्री वाले नंबर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180। किसमें आ जाएंगे, रेडियन में आ जाएंगे, किसमें आ जाएंगे, याद रहेगा बात। यानी अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना है तो डिग्री में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, π/180, किसमें आ जाएंगे, रेडियन में। और अगर हमें डिग्री में जाना होगा तो डिग्री में जाना होगा तो रेडियन में जो भी नंबर रेडियन दिया होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देना होगा आपको 180/π, 180/π। एग्जाम्पल ले लेते हैं देखिए जरा एक दो एग्जाम्पल। मान लें यहां पे सर हम ले लेते हैं 50 डिग्री या 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, वन कल करवाए थे ना जी। तो 50 डिग्री को रेडियन में लिखना है, कैसे लिखोगे, तो 50 इंटू π/180, 10 क्या होगा, 5/18। 60 डिग्री को लिखना है, क्या लिखोगे, 60 इंटू π/18, 10 6 3 जा 18, कितना, π/3। 90 डिग्री 9 इंटू π/180, 10 9 2 जा 18, π/2। इधर आइए 120, क्या लिखेगा, π/180, 10 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में कितना लिखेंगे, 2π/3। 150 लिखना है, क्या लिखोगे, 150 इंटू π/180, 10 3 के टेबल में 15 भी, 3 के टेबल में कितना, 18 भी है ना, 3 5 जा 3 6 जा, तो क्या हो गया 5π/6, 5π/6। तो हमें पता चल गया कि सर यहां पे डिग्री में कैसे लेना है और रेडियन में। तो अभी यहां पे एक और चीज है, डिग्री टू रेडियन देख लिया, अब हमें रेडियन टू डिग्री देखना है, रेडियन टू डिग्री। अब मान लीजिए हमें लिखा हुआ है भाई π/3, हमें किस में जाना है, हमें किस में जाना है, डिग्री में जाना है। तो मैंने बताया था डिग्री में जाने के लिए तुमको करना क्या पड़ेगा, π/3 इंटू 180/π, उल्टा काम करना पड़ेगा। देखो यहां लिखा हुआ, दोनों प्रोसेस लिख दिया है ना, ये दोनों प्रोसेस मैंने लिख दिया है। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, पाई कट गया, 3 6 18, कितना हो गया
60 डिग्री, है ना जी, आसान। उसके बाद पाई बाई 4 है तो क्या करना होगा, पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई, पाई पाई कट गया कितने बार में, 45 बार में, इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 45, समझ रहे हो बात। अच्छा, पाई बाई 2 लिखा हुआ है, क्या लिखोगे, पाई बाई 2 इंटू 180 बाई पाई, पाई पाई कट गया, 2 से कितना 90, तो कितना लिखेंगे 90 डिग्री। समझ गए बात। अभी और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग पहले बेसिकली एकदम उतार लीजिए। पहला चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट किया है जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल, डिग्री में करते हैं, रेडियन में करते हैं, और उसके बाद कल ही एग्जांपल ऐसा लिया था, फिर से वीडियोस में ले लिया आप लोगों की, कम से कम रिवीजन के लिए रख सकते हैं आप लोग, है ना। लिखिए, तो जरा एक चीज और देखें, हम लोग जान रहे हैं कि अगर सर यहां पे डिग्री रेडियन मेजरमेंट देख लिया, एक चीज और देखना होगा हमें कि अगर किसी सर्कल में अगर यहां पे कोई एंगल बन रहा है, सुन रहे हैं, यहां पे कोई एंगल बन रहा है सेंटर से थीटा, और रेडियस है, और ये तुम्हारा आर्क लेंथ है, क्या है तुम्हारा आर्क लेंथ है, समझ रहे हो, रेडियस आर, और ये आर्क किसको बोलते हैं, आर्क ये है, ये इस लाइन को आर्क बोलते हैं, माइनर आर्क, और जो रेस्ट बच जाता है उसको मेजर आर्क, है ना। तो यहाँ पे आप जान रहे हैं कि आर क्या है, हम लोग का रेडियस है ना, और एल क्या है, हमारा आर्क है, और बाकी थीटा तो जान रहे हो क्या है, एंगल है। लेकिन एंगल किस में लेना है, याद रखना है आपको, एंगल जो लेना है वो किस में लेना है, रेडियन में लेना है ना। एंगल ऑलवेज 11th क्लास में किस में लेना है, रेडियन में लेना है। तो एक रिलेशन बनाया गया है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, यानी अगर जब भी कभी तुम्हें रेडियस दे दे, आर्क लेंथ दे दे, एंगल निकाल सकते हो सकता है कि एंगल दिया हो, रेडियस दिया हो, तो लेंथ निकाल सकते हो। ये एक रिलेशन है जिसको ध्यान रखना है आप लोग को। उसके बाद अगर मुझे बताओ, अगर आप एक कंप्लीट सर्कल में रोटेट मारते हो, कंप्लीट सर्कल में रोटेट मारते हो, तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 360 बनता है। तो अब ये हो सकता है कि सर अगर हम मिनट हैंड की बात करते हैं, मिनट हैंड और कौन होता है, एक आवर हैंड और एक सेकेंड हैंड, है ना, 3 हैंड होता है। तो अभी हम अगर 60 मिनट घूमेंगे मिनट हैंड के साथ, 60 मिनट पूरा घूमेंगे, तो कितना डिग्री एंगल बनाएंगे, बोलना, 360 बनाएंगे ना जी। तो 1 मिनट बराबर 360 बाई 60 कितना आया, बोलना, 1 मिनट बराबर 1010 कितना 6, यानी 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा ये, 6 डिग्री बनाएगा। अच्छा, ये तो मिनट की बात हो गई। अगर हम लोग आवर हैंड की बात करते हैं, तो आवर हैंड कितना चलेगा, बोलो, 12 आवर चलेगा। अगर 12 घंटे चलेगा तो कितना एंगल बनाएगा, 360। ये तो क्लियर है बात। अच्छा, मिनट को एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, मिनट को एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, सेकंड की बात करते हैं, अगर ये 60 सेकंड चले, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, है ना, 60 सेकंड चले, सेकंड देखिएगा, तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, बोलो, 360। समझ रहे हो बात। तो ये सेकंड को हम लोग डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल डैश से मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं, और आवर तो आवर तुम समझ ही रहे हो, आवर को पूरा आवर एच लिखना पड़ता है। तो 12 आवर बराबर 360। ये नॉर्मल सी बात है, तुम घड़ी में खुद ही देखकर बता सकते हो कि ये इसके इतना बराबर होता है। तो अभी इसको बेसिकली यही नोट कर ले। अब उसके बाद हम लोग कर रहे हैं क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कौन कौन टाइप के आते हैं पहले एक्सरसाइज के। अभी एक चीज और करना है हमें, हमने अभी तुरंत अभी इससे पहले किया था कि कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। लेकिन एक चीज आएगा यहाँ पे अभी कि भाई आप इतने छोटे से छोटे यूनिट में जाए तोड़ने के बाद कि उसका पॉसिबिलिटीज अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मिल पाए, यानी डिग्री में भी आना है, मिनट में भी आना है, और सेकंड में भी आना है। वो अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू जानेंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी नोट कर लें इसको। हमने अभी यहां पे एक चीज देखा था कि भाई पाई का वैल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई का वैल्यू 180 डिग्री। पाई किसमें था, रेडियन में। सुनो, रेडियन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से, किससे, तो मुझे 1 रेडियन बराबर बताओ कितना होगा,
तो बोलोगे सर अगर यहाँ पाई सी लिखा आपने तो 1 रेडियन के लिए यहां से पाई को हट के कहां जाना पड़ेगा? डिग्री के पास जाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से पाई सी आ जाएगा ना, समझ रहे हो? तो मुझे 1 रेडियन बराबर चाहिए डिग्री में, और डिग्री में पाई का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब पाई का वैल्यू 180 नहीं रख सकते। पाई का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा डिग्री में? रेडियन में तो पाई रखना पड़ेगा, रेडियन में पाई रखना पड़ेगा, लेकिन डिग्री में पाई का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि भाई हमें डिग्री में पाई दिखने ही नहीं चाहिए। तो नहीं दिखेगा तो फिर क्या रखना पड़ेगा? तो फिर जो बचपन में पाई वैल्यू पड़े हो कितना, 22/7 यहां पुट कर देना है। 180 22 है ना बाई 7, 7 ऊपर चले जाएगा, क्या लिखेंगे? 180 इंटू 7 अपॉन में 22। 2 से काटोगे क्या? 2 से काटेंगे तो 11, यहां 2 से काटेंगे क्या लिखेंगे? 90 कितना 630 होगा 11। अभी और अप्रोक्सीमेशन निकालना, देखेंगे कैसे कैसे निकालेंगे, है ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू। बचपन से पढ़ते चले आए हैं, डिवाइड पढ़ा ना जी, कितने बार में? 5 बार में। कितना आ गया? 13, 13 में से 5 गया, 8 बचा, कट गया 0, कितनी बार में? 7 बार में। 77 कितना आ गया? 3। ऐसे लिखते थे क्या 3/11? अरे लिखते थे ना 3/11। सुनो ये क्या निकाले तुम, किसमें था ये? डिग्री में ना। तो 57 डिग्री और 3/11 ये भी डिग्री में आया है, तो इसको ऐसे लिख दो 57 डिग्री। अब फ्रैक्शन वाले को अभी रहने दो, फ्रैक्शन वाले को अभी रहने दो। फिर सुनो, अगर तुम्हें डिग्री से मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई, याद रहेगा। डिग्री से मिनट में जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई? तो भाई ये जो फ्रैक्शन वाला बच गया है सर, इसको हम साइड में लिख लेते हैं, वैसे ही प्रोसेस वाई लिखिएगा, पहला प्रोसेस, फिर दूसरा ये फ्रैक्शन वाला उठाएंगे 3/5, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से। कितना आएगा? 180/11। फिर डिवाइड करो, फिर डिवाइड करो किससे? 11 को 180, कितने बार में? 11 बन जा 11, कितना आ गया? 70, कितने बार में? 6 बार में। 66 कितना आया? 4, क्या लिखोगे? 4/11। यानी अब 57 डिग्री आए थे, और ये हम तुमको पहले ही बोल दिया कि जैसे ही तुम डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करते हो तो किस में आ गए हम लोग? मिनट में आ गए। मिनट के लिए एक डैश, यानी ये जो आंसर आया वो आया 16 मिनट। क्या आया? 16 मिनट। और उधर भी 4/11 मिनट। अब मिनट को सेकंड में जाने के लिए क्या करते हो? मिनट से सेकंड में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। ये तो बच्चन से पता चले आ रहा है भाई। तो भाई यहां तक आ रहा है? नहीं आ रहा तो फिर यहां पे ये सेकंड पोर्शन यहां स्टार्ट किया था, थर्ड पोर्शन क्या करना होगा? फिर से इसका फ्रैक्शन उठाना होगा सर, 4/11 को और कितने से मल्टीप्लाई? 60 से। कितना होगा? 240 ना, अपॉन में 11, डिवाइड करो, क्या लिखोगे? 240। ये इतना बुक में नहीं लिखा हुआ, शॉर्टकट लिखा हुआ, नहीं समझ में आएगा देख के। 22 कितना? 20 कितने बार में? एक बार में। कितना बच गया? 9। तो सर यहां पे 21 सेकेंड, और इससे छोटा यूनिट तो हम लोग जानते ही नहीं है, तो हम फ्रैक्शन लिख के क्या ही कर लेंगे, इसलिए लिखते हैं यहां पे क्या? अप्रोक्स। क्या लिखते हैं? अप्रोक्स। आप देखिएगा, अगर आपसे ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, तो आप बोलिएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड अप्रोक्स। निकालने के लिए सीख गए। अभी हम क्वेश्चन देंगे, रेडियन में लिखा होगा, आपको डिग्री में लिखना होगा, तो डिग्री में लिखने के लिए पूरा इतना काम करना पड़ेगा आपको, बारी बारी से 3 बार करना पड़ेगा। लिखिएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक। और हम तुमको बताते चले जाएं कि जो लड़का मेंस का फॉर्म भरता है, और मेंस में बोला ना 11 12 दोनों पूछता है, तो उसमें यही अप्रोक्स तक जाने के लिए क्वेश्चन रहता है। अब बच्चा तो भाई डायरेक्ट पढ़ा था, बचपन वाला सबको पढ़ाई देता है कि डिग्री से रेडियन में जाने के लिए π/180 है भैया, 180/π। यहां तक बुक में भी नहीं बनाया, बुक का डायरेक्ट लिख दिया है। तो तुमको समझना होगा कि वो डायरेक्ट नहीं लिखा गया है, उसको पूरा ऐसे करके प्रोसेस करके बनाया गया है, तब जाकर ये वाला वैल्यू मिला है। समझ गए? अभी इस पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। यहां पे देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्या लिखा हुआ? फाइंड इन डिग्री द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 50 एंड एन आर्क लेंथ। लेकिन किसमें निकालना है? डिग्री में। हम तुमको पहले ही बोल चुके कि जो एंगल आता है वो आता है रेडियन में, लेकिन निकालना किसमें?
डिग्री में। तो सबसे पहले हम कुछ भी निकाल लें, डिग्री ही निकाल लें या रेडियन ही निकाल लें, लेकिन निकलेगा क्या? रेडियन, L बाई आर। तो भाई डायमीटर दिया हुआ था तो रेडियस करना पड़ेगा। रेडियस क्या होता है? d बाई 2 होता है ना, है तो डायमीटर 50, तो 2 कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। रेडियस निकल गया। आर्क लेंथ कितना दिया हुआ था? 11 सेंटीमीटर। देख लो, तो यहां पे रखो सर, आर्क लेंथ 11 और रेडियस कितना? 25। ठीक है, कटेगा नहीं, लेकिन ये किस में आया? 11/25 किस में आया? रेडियन में। हम तुमको बोले थे ना, जो भी थीटा रहता है किस में रहता है? रेडियन में। चाहिए किस में? डिग्री में। क्या करना होगा? 180/पाई, यानी इसको आपको लिखना पड़ेगा 11/25 को 180/पाई, और पाई का वैल्यू कितना? 1125 इंटू 180/पाई का वैल्यू 22/7। 7 ऊपर भेज दो, काटो कितने बार में? 2 बार में, और 2 से ये कितने बार में? 90 हो गया। 5 से कटेगा क्या? 5 से 5 बार में, और 5 से ये कितने बार में? 18 बार में। तो कितना हो गया? मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 7 5 12 126 आया, अपॉन में 5 किस में आ गए? रेडियन में, डिग्री में आए। तुम जाके पॉइंट तक अप्रोक्स तक निकालो, समझ रहे हो? ये बनाओ, अब ये तो बता ही चुके हम, जल्दी बनाओ। देखिए जरा, जल्दी में आइए, बकवास कम। ये यहां पे रेडियन में दिया हुआ, डिग्री में बोला है, तो यहां पे सर इसको हमें 180/पाई करना होगा। पाई से पाई 12 से काटोगे 15 बार में, अब 15 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना? ये तो बचवा वाला था। ठीक है, दूसरा आ जाओ। दूसरा आते हैं, क्या लिखा हुआ? 3/4 रेडियन में है, डिग्री में जाने के लिए 180/पाई। अरे काम तो वही करना होगा। और फिर बोल दिया है डिग्री में पाई का कोई वजूद नहीं होता है, यानी उसका वैल्यू पुट करना होगा। तो क्या लिखना पड़ेगा? 3/4 180, और यहाँ पे 22/7, तो 7 को ऊपर भेज देते हैं। 2 से काटने का कोशिश करते हैं तो 2, और 2 से यहाँ कितना? 90, 2 से कितना? 45। जरा जल्दी में मल्टीप्लाई कर लोगे, 3 इंटू 45 इंटू 7, और बाकी वही सेम प्रोसीजर। इसको मल्टीप्लाई करके 22 से डिवाइड करोगे, पहले डिग्री में आएगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे मिनट में आएगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे सेकंड में आएगा। अभी जो बताया था, हाँ भाई डिग्री में वैसे ही बनता है, डिग्री फिर मिनट और फिर सेकंड। जल्दी करके बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ।